नक्सली गतिविधियों से जुड़े पुराने और गंभीर मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जी हां, पूर्वी चंपारण जिले से इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर सामने आई है, जिसने न सिर्फ पुलिस प्रशासन को राहत दी, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था और नक्सली गतिविधियों की जांच को एक नई दिशा भी प्रदान की है। पूर्वी चंपारण के पचपकड़ी थाना क्षेत्र में नक्सली संगठन से जुड़े एक बेहद पुराने और गंभीर और बरसों से लंबित पड़े मामले में पुलिस को आखिरकार बड़ी राहत मिली है। कांड संख्या 261/13 से जुड़े इस प्रकरण में वांछित आरोपी और नक्सली नेटवर्क का अहम सदस्य माना जाने वाला संजय सिंह ने गुरुवार की सुबह मोतिहारी न्यायालय में पहुंचकर आश्चर्यजनक तरीके से आत्मसमर्पण कर दिया। संजय सिंह पिता स्वर्गीय जयकांत सिंह निवासी टोला चमैनिया, थाना श्यामपुर भट्टा, जिला शिवहर पर कई गंभीर आपराधिक धाराएं पहले से दर्ज थी। उस पर कई कठोर धाराएं, आर्म्स एक्ट तक की धाराएं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह साधारण अपराधी नहीं था, बल्कि एक बड़े नक्सली मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था और लंबे समय तक पुलिस रडार पर रहने के बावजूद वह फरार चल रहा था। पुलिस ने वर्षों तक उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी। संभावित ठिकानों पर कई बार छापेमारी की गई, स्थानीय सूचना तंत्र को सक्रिय रखा गया और हाल के महीनों में उसके खिलाफ अभियान और तेज कर दिया गया था, जिसके कारण उस पर दबाव काफी बढ़ गया। कहा जा रहा है कि पुलिस की तगड़ी कार्रवाई, बढ़ती सर्चिंग, इलाके में लगातार बढ़ती पेट्रोलिंग और निगरानी के कारण संजय सिंह के लिए बचना लगभग अब असंभव सा होता जा रहा था। इसी दबाव के चलते उसने अंततः न्यायालय में सरेंडर करना ही अपने लिए एकमात्र सुरक्षित विकल्प समझा। पचपकड़ी थाना प्रभारी पूजा कुमारी ने बताया कि संजय सिंह की भूमिका इस पूरे नक्सली नेटवर्क में सिर्फ एक सदस्य की नहीं, बल्कि एक सक्रिय और महत्वपूर्ण कड़ी थी, जिसकी तलाश पुलिस को लंबे समय से थी। उन्होंने कहा कि संजय सिंह के आत्मसमर्पण के बाद इस मामले में आगे कई नए रहस्य खुलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि उसके जरिए उस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों, छिपे हुए ठिकानों, पुराने घटनाक्रम और हथियारों के सप्लाई नेटवर्क तक पहुंचने का रास्ता खुल सकता है। इस आत्मसमर्पण के बाद जांच एजेंसियों के लिए काम और भी तेज हो गया है और स्थानीय पुलिस से लेकर जिला स्तर तक इस केस को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि न्यायालय के आदेशानुसार संजय सिंह से पूछताछ की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है और उसके द्वारा दिए गए इनपुट्स के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पचपकड़ी और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ा कर दिया गया है। पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी भी शुरू कर दी गई है, ताकि किसी भी संभावित गतिविधि को तुरंत रोका जा सके। पुलिस सूत्रों का मानना है कि यह आत्मसमर्पण नक्सली नेटवर्क के लिए एक बड़ा झटका है और संभव है कि आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े कई और नाम भी सामने आए या पुलिस की पकड़ में आए। इस घटना ने इलाके में यह संदेश भी दिया है कि कानून से बचना अब संभव नहीं है और पुलिस अपनी कार्रवाई में पहले से कहीं ज्यादा सख्त और सक्रिय है। क्षेत्र के लोगों में भी इस आत्मसमर्पण के बाद राहत का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से सक्रिय इस नेटवर्क के कारण लोगों में भय का माहौल बना हुआ था। संजय सिंह के सरेंडर को न सिर्फ प्रशासनिक सफलता, बल्कि कानून व्यवस्था की बड़ी उपलब्धि भी माना जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इससे इलाके में शांति और सुरक्षा की स्थिति और बेहतर होगी। आने वाले दिनों में इस मामले में कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है और पुलिस की टीम लगातार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है, ताकि पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके।